कोचिंग संस्थान के बच्चे और इनको चलाने वाले गुरुजनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ तक आने के लिए। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु के बारे में अलग से हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारे शास्त्रों में भी बहुत कुछ कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है उनका दर्जा भगवान के बराबर है। आज गुरु पूर्णिमा है तो अब चूँकि जब ये परिकल्पना की गई थी तब का ये था कि विद्यार्थी एक किसी गुरुकुल में जाता था और कोई एक गुरु उसको सारी चीज़ें सिखाते थे, लेकिन अब विषय इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन में किसी एक गुरु के भरोसे नहीं सीख सकता है। ये सच्चाई है। तो हमें लगता है कि हम भाई फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स के गुरुजी, केमिस्ट्री पढ़ते हैं केमिस्ट्री गुरुजी, खेलते हैं तो खेल वाले गुरुजी, कविता करते हैं तो कविता वाले गुरुजी, नौकरी करते हैं तो नौकरी वाले गुरुजी। लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं से अगर कोई असली गुरु हुआ, सबसे पहला गुरु हुआ तो व्यक्ति का उसकी माँ हुई, उसके पिता हुए। लेकिन माता पिता के बाद अगर किसी व्यक्ति ने हमको निस्वार्थ भाव से सिखाने की कोशिश की तो उसकी छाप जो है हमारे जीवन में अमिट रह जाती है। वो कोई भी विषय हमको पढ़ाया हो या कुछ भी जीवन में बताया हो। और आज जबकि हर जगह भरमार है तो ऐसे में हमको ज़रूरत है कि हम भी अब चुने कि हम किसको गुरु करने जा रहे हैं। गुरु के बारे में कहा गया कि गुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, गुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए। तो मुझे निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो आपकी स्वामी विवेकानंद कोचिंग संस्थान है, जिसके बारे में मैं अगर ये कहूँ कि चंद्रशेखर जी ने मुझे बताया है तो ये इनकी तारीफ हो जाएगी झूठी वाली। इन्होंने बताया जरूर है मुझे, लेकिन मैं फिर बताता हूँ। इस कोचिंग के बारे में करीब 2.5 से 3 साल पहले मैं जब संजना में पोस्ट था तभी सुन चुका था कि एक कोई कोचिंग सिधौली में है। मैं नहीं जानता हूँ किसकी कोचिंग है। मेरे एक लड़के ने, सिपाही ने मुझे बताया कि सर जो है आप गांव में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं तो एक जगह आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो हमने कहा बताओ भाई कहाँ चलना पड़ेगा। उसने कहा कि एक कोचिंग है सिधौली में, वहाँ चलना पड़ेगा। तो हमने कहा क्या खास बात है यार, कोचिंग तो बहुत हैं। तो उसने कहा कि कोचिंग ऐसी है जो बच्चों को निःशुल्क, जो ऐसे बच्चे जो कि जिनकी परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो फीस अदा कर सकें, ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं वहाँ पर। और जब तक कुछ नहीं उनसे अपेक्षा करते, जब तक उनको नौकरी न मिल जाए, और नौकरी मिलने के बाद भी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं करते हैं जो देना जो है संभव न हो, बल्कि जो गुरुदक्षिणा समझ के जो बच्चा नौकरी मिलने के बाद जो अर्पण करता है वही वहाँ लेते हैं। तो हमने कहा नहीं, ऐसी जगह अगर है तो ज़रूर चला जाएगा। पुलिस में काम करते हुए और ख़ास करके थाने में काम करते हुए इतनी व्यस्तता रहती है कि कई बार चाहे कार्य, कई बार विचारे हुए कार्य संपन्न नहीं हो पाते हैं। इस वजह से मैं नहीं आ पाया था। लेकिन इसके बाद जब चंद्रशेखर जी से मिलना जुलना हुआ, इनसे बातचीत शुरू हुई, तो इन्होंने भी मुझे बताया तो मुझे याद आया कि नहीं, हाँ बताया तो था। तो आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज आप लोगों के बीच में हूँ। और गुरुओं के लिए जो कहा गया, बड़ा दर्जा दे दिया गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु आपकी महिमा जो है बहुत बड़ी है कि आपने
गोविंद कौन है ये किसने बताया? गुरु ने बताया। ठीक है, चलिए। तो ऐसे गुरुओं को बार बार नमन करता हूँ। गुरु जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ और साधुवाद अर्पित करता हूँ। और ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि जैसे मैं सोचता हूँ कि यार आपके मन में भी एक बात आ सकती है, इनके मन में भी आ सकती है, आपके मन में भी आ सकती है, सबके मन में एक बात आ सकती है कि जब इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान चल रहे हैं कि दिल्ली में मुखर्जी नगर में चल रहा है, इलाहाबाद में बच्चे पढ़ रहे हैं बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में, ऐसे ऐसे लोग पढ़ाने वाले हैं जो कि लाखों लाख रुपए, करोड़ों करोड़ रुपए केवल ज्ञान दे करके कमा रहे हैं, बच्चों को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दे रहे हैं। ऐसे में एक छोटे से कोचिंग संस्थान की क्या वैल्यू है, ये हम लोगों के मन में सवाल आ सकता है। आपके मन में भी आता होगा कि जो बच्चे जो है इलाहाबाद तैयारी करते हैं, जो बच्चे मुखर्जी नगर तैयारी करते हैं, उनसे हमारा मुकाबला कैसे हो सकता है, एक बात आपके मन में भी आ सकती है। और ऐसे समय में जबकि इतना ज़्यादा ज्ञान वो लोग दे रहे हैं, मैं किसी की कमी को नहीं बताना चाहता हूँ, तो ऐसे में जो है गांव देहात का एक अध्यापक क्या बताएगा, ये बात कई बार लोगों के दिमाग में आ जाती है। मैं आपको इतनी बात बता रहा हूँ कि जो सफलता है उसका न तो कोई शॉर्टकट है और ना किसी के झोली में रखी है कि तुम जाओगे और तुमको उठा के दे दिया लो बेटा सफल। वो सफलता तुम्हारा अपना प्रयास, और नौकरी पाना ना अब सरल है ना पहले सरल था। अब भी जिनके लिए सरल था उनके लिए अब भी सरल है। एक मंत्र देता हूं आपको कि जो पढ़ रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, उनके लिए नौकरी पाना तब भी सरल था और उनके लिए नौकरी पाना आज भी सरल है। मैं अपनी बात बताना चाहता हूं आपको, किसी कोचिंग संस्थान में मैं नहीं पढ़ा हूं, क्योंकि उस समय गांव देहातों में इतनी कोचिंगें शुरू नहीं हुई थी। मन में था कि जाएंगे इलाहाबाद पढ़ेंगे, लेकिन कहीं नहीं जा पाया। और जैसे आपको गुरुजी बता रहे हैं, ऐसे हमको किसी सीनियर ने जो है बताया कि ये किताब ले लो, ये किताब ले लो, 3-4 किताबों का नाम बताया, क्योंकि उससे पहले हमको मालूम ही नहीं था क्या पढ़ना है। 8-8, 10 घंटा एक पतली सी किताब थी, लेखपाल कैसे बने 15 दिन में। लेखपाल कैसे बने 15 दिन में मैं पढ़ता था। एक किताब थी दरोगा कैसे बने, सिपाही कैसे बने 15 दिन में, मैं उसको पढ़ता था। अंग्रेजी कैसे सीखें 10 दिन में, मैं उसको मतलब अंग्रेजी तो नहीं सीख पाया, लेकिन मतलब कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने 4-5 किताबें जो अच्छी अच्छी बताई विषय को। तो आपसे थोड़ा सा लंबा हो रहा है भाषण मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये पतली पतली बहुत किताबों के चक्कर में पड़िए। बहुत उन जो है लेखपाल, केवल कि जब कोई नौकरी आती है, वांट आती है, तो ये बीच का पन्ना वही रहता है, ऊपर का पन्ना बदल करके लेखपाल कैसे बने, सिपाही का आ गया तो सिपाही कैसे बने, वही बदलते रहते। तो ऐसे न करें। विज्ञान के लिए विज्ञान की किताब पढ़ें, गणित के लिए गणित की किताब पढ़ें, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी की किताब पढ़ें, मतलब हर विषय को लेकर के चलें। और कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है कि अगर कोई लड़का अपने मन में ठान लेगा, उसको अपने ऊपर भरोसा होगा, कॉन्फिडेंस होगा और वो पूरी मेहनत करेगा, तो वो फेल हो जाए, इसकी कोई वजह ही नहीं है। अब कॉन्फिडेंस का लेवल, 2 साल परीक्षा है, अभी पढ़ के क्या करेंगे, अभी 1.5 साल बची है, अभी पढ़ के क्या करेंगे, साल भर बची है, अभी पढ़ के क्या करेंगे, 6 महीना बची है, अभी पढ़ के क्या करेंगे, 15 दिन बची है, अब तो पढ़ ले, चलो किताब ले आते हैं, अभी तो 14 दिन है, अभी क्या करेंगे। रात भर पढ़ा किताब, सवेरे एग्जाम है, रात भर पढ़ा खूब जम के, सवेरे एग्जाम देने का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है एकदम, क्योंकि हम रात भर पढ़े हैं। तो क्या ऐसे लोग हो जाएंगे? नहीं होंगे। लोग होंगे वही। मैं फिर आपसे एक बात कहता हूँ कि आप 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ स्वस्थ रहते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाइए। आपकी तबीयत न खराब हो, आपका मन न उछटे, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके
उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़िए स्वस्थ रहते हुए। और कई बार जब रेगुलरिटी मत टूटने दीजिए। कोई दुर्घटना हो गई, कोई घटना हो गई, कोई व्यवधान आ गया है, तो उससे जितनी जल्दी उबर करके, कल अगर 4 घंटा पढ़ा था या कल एकदम नहीं पढ़ पाए थे तो आज उसको पढ़िए, कल पढ़िए। मतलब भूल न जाइए कि यार कल नहीं पढ़े थे तो कहाँ भुलाए गए। बहुत आदमी आता है ना कि यार कल नहीं पढ़े तो कहाँ भुलाए थोड़े गए, सब तो याद है। जो ना उत्तर प्रदेश के लखनऊ, राजधानी लखनऊ है, भारत के दिल्ली, कहाँ भूल थोड़े गए कल नहीं पढ़े तो। ये बात मन में आती है। कोई भी चीज़ जो आज आप करते हैं वो कम से कम 6 महीना का समय लेती है, वो चाहे अच्छा और चाहे बुरा। अगर आप आज पढ़ना छोड़ देते हैं तो आपको 6 महीना लगता है भूल जाने में। ये नहीं कि आज ट्यूशन पढ़ना गुरुजी छोड़ दिया तो कल है भूल गए, या आज पढ़ना शुरू किया सवेरे और संझे चेक करने लगे, कल तो इतना जानते थे, आज फिर जो है आप ज़्यादा नहीं जान पाए कि मतलब कुछ नहीं वो जानते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, मैं चूँकि कविता के लिए कहा है तो कविता कल ही लिखा था। वैसे बेसिकली तो मैं हास्य का कवि हूँ, हाँ, हंसी की कविता लिखता हूँ, लेकिन चूँकि यहाँ लड़कियाँ भी बैठी हुई हैं तो